आज मैं आपसे उस अदृश्य शक्ति के बारे में बात करने आया हूं जो या तो आपको महानता के शिखर पर पहुंचा सकती है या आपको औसत जीवन की बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़ सकती है। यह शक्ति आपके विचारों में निहित है। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि कुछ लोग असाधारण सफलता क्यों प्राप्त करते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ सपनों की दुनिया में जीते रह जाते हैं? उन दोनों के बीच का अंतर प्रतिभा, शिक्षा या पैसे का नहीं है। सबसे बड़ा अंतर सिर्फ एक शब्द में छिपा है, डर। डर एक धोखेबाज सलाहकार है। यह आपके कानों में फुसफुसाता है, तुम यह नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे अगर तुम असफल हो गए तो। यह आपके मन में संदेह के बीज बोता है और आपकी महत्वाकांक्षाओं पर शक का पर्दा डाल देता है। याद रखिए, ब्रह्मांड में हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार थी। हेनरी फोर्ड ने एक ऐसी कार का सपना देखा जिसे आम आदमी खरीद सके। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब की कल्पना की जो रात को दिन में बदल दे। उनके रास्ते में भी डर आया था, लेकिन उन्होंने उसे अपना मालिक नहीं बनने दिया। तो आप इस डर को कैसे मात दे सकते हैं और अपने सपनों की ओर पहला कदम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब मेरे वर्षों के शोध और हजारों सफल लोगों के अध्ययन में छिपा है। पहला कदम, एक निश्चित मुख्य उद्देश्य, अ डेफिनेट मेजर पर्पस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन डर नहीं, बल्कि उद्देश्य की कमी है। एक जहाज बिना पतवार के कहीं नहीं पहुंचता, वह लहरों के रहमोकरम पर रहता है। उसी तरह एक व्यक्ति बिना किसी निश्चित लक्ष्य के जीवन में भटकता रहता है। मैं चाहता हूं कि आप आज रात सोने से पहले एक कागज का टुकड़ा ले और उस पर साफ साफ लिखे कि आप जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं नहीं, बल्कि मैं इस तारीख तक इतनी धनराशि अर्जित करूंगा और इसके बदले में मैं यह सेवा या उत्पाद प्रदान करूंगा। इसे स्पष्ट, संक्षिप्त और निश्चित बनाए। यह आपके जीवन का नक्शा है। दूसरा कदम, अटूट विश्वास, अनवेवरिंग फेथ। एक बार जब आपका उद्देश्य निश्चित हो जाए तो आपको उसमें अटूट विश्वास पैदा करना होगा। विश्वास डर का एकमात्र मारक है। विश्वास कोई रहस्यमय चीज नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जिसे आप पैदा कर सकते हैं। अपने लिखे हुए उद्देश्य को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार सुबह उठने पर और एक बार रात को सोने से पहले। जब आप इसे पढ़ें तो इसे सिर्फ शब्दों की तरह न देखें, इसे महसूस करें। कल्पना करें कि आप पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अपने मन को इस विचार से इतना भर दे कि डर और संदेह के लिए कोई जगह ही न बचे। विचार ही वस्तुएं हैं और जब उन्हें उद्देश्य, दृढ़ता और जलते हुए विश्वास के साथ मिला दिया जाता है तो वे हकीकत में बदल जाते हैं। तीसरा कदम, ना रुकने वाली शक्ति, दृढ़ता, परसिस्टेंस। सफलता के रास्ते में आपको अस्थायी हार का सामना करना पड़ेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे डर को जीतने देते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे भी बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। मैं आपको उस आदमी की कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो सोने की खान खोद रहा था। उसने हफ्तों तक खुदाई की लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में उसने हार मान ली और अपनी मशीनरी कबाड़ में बेच दी। जिस आदमी ने वह मशीनरी खरीदी, उसने एक इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने बताया कि पिछला मालिक सोने की मुख्य नस से सिर्फ 3 फीट पहले रुक गया था। सिर्फ 3 फीट। अस्थायी हार और स्थायी विफलता में बहुत बड़ा अंतर है और यह अंतर सिर्फ एक शब्द से तय होता है, दृढ़ता। जब डर आपको रुकने के लिए कहे तो एक और कदम बढ़ाए। जब लोग आपकी आलोचना करें तो अपने काम को और जोर से करने दें। दोस्तों, आपके सपने आपके डर से कहीं ज्यादा बड़े हैं। डर आपके मन द्वारा बनाई गई एक परछाई मात्र है। आपके पास उसे मिटाने की शक्ति है। तो आज, अभी इसी क्षण यह निर्णय लें। अपने निश्चित मुख्य उद्देश्य को परिभाषित करें, उसमें अटूट विश्वास पैदा करें और चाहे कुछ भी हो जाए, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। डर को उसके सिंहासन से उतार फेंकिए और उसकी जगह अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास को स्थापित कीजिए। अपने सपनों की कमान अपने हाथों में लीजिए।